परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपके वचन की ओर बढ़ते होने पाए। प्रभु जी, आपका वचन हमारे जीवन में काम करे, 100 गुना फल दे। हम घटे, आप बढ़े परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं। रेजरेक्शन डे, आमीन। आज है पुनरुत्थान किसका? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ रहे थे, बेटी पढ़ रही थी वचन, और मैंने वो वचन लिखे हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब उसको ढूंढने के लिए कब्र में गई उन औरतों के बारे में, तो स्वर्गदूतों ने आकर गवाही दी कि तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढ रही हो? क्या हम ऐसे करते? हमारा परमेश्वर जीवित है और हम शायद अभी भी उसको मरा हुआ जांच रहे हैं, जब समझ रहे हैं कि मरा गया, कल मर गया था, आज जी उठा। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जीवित है। हमने याद किया उस दिन को कि आज के दिन वो मरे थे, और उसे याद करना है भी कि मेरे पापों के लिए, मेरे बुराई के लिए, मेरी गलतियों के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसको सजा दी गई, क्रूस पर टांग के मार दिया। मृत्यु ने सोचा मैंने यीशु को हरा दिया, शैतान ने सोचा मैंने यीशु को हरा दिया, नरक ने सोचा मैंने यीशु को हरा दिया। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने साबित किया, आई एम द लिविंग गॉड, मैं जीविता परमेश्वर हूं और जीवित रहता हूं। और वो जीवित है, इसीलिए आज मैं और आप पूरे बल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से गवाही देते फिरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि वो जीविता है और उसके जैसा कोई भी नहीं। वो परमेश्वर ने मौत, शैतान और नरक को हराकर उस पर जयवंत प्राप्त की। इसलिए हम उस जय को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। हालेलुया। अब कुछ आयतों को मैं देखना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसकी 6 आयत को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, वे यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो, यहां प्रभु पड़ा था। मत्ती रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात होती है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने कहा कि वो जी उठा है, वो यहां है नहीं। और कहता है आकर देखो, प्रूफ देखो, आकर देखो जहां पर आपने इसको रखा था वो यहां नहीं है। अगला पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 6 आयत में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तो दूसरी बार फिर से दूसरे सुसमाचार में मरकुस भी इस प्रकार बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जहां कब्र में रखा गया था वहां नहीं है, और इसकी गवाही स्वर्गदूत बता रहे थे। कहते वो जी उठा है, वो यहां पर नहीं है। आकर कहता देखो इस स्थान को जहां पर उसे रखा गया था। तीसरा लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 5 आयत में इस प्रकार लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उनने कहा तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। और तीसरी लूका रचित सुसमाचार में वो इस प्रकार बता रहा है कि स्वर्गदूतों ने उन बहनों को, उन औरतों से बात करी और कहा वो यहां नहीं है और तुम उसे मरो में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जीवता है। मरे लोग कहां डाले जाते हैं? कब्रिस्तान में।
तो कब्रिस्तान में आएगी। तो अगर मरे को ढूंढना है तो कहां जाना पड़ेगा? कब्रिस्तान में। अगर जीवते को ढूंढना है तो कहां जाना पड़ेगा? जीवते लोगों में। क्या तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढ रही हो? वो तो जीवित हो गया है। अगला सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20 अध्याय की 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20 अध्याय की 14 इसमें इस प्रकार लिखा है, ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यूहन्ना ने साबित किया कि जब वो कब्र पे गई और जैसे ही वो पहले डर गई, फिर पीछे देखा और यीशु उनके पीछे खड़ा हुआ था। यीशु जीवित था। हालेलुया। यीशु जीवित था और जीवित को दिखाई दिया। प्रियो, वो परमेश्वर इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया उसने। वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे अपराधों के लिए इस संसार में आया। वो यहां पर रहा, जिया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट के रोगियों से उनको आजाद किया, काफी लोगों के में चिन्ह चमत्कार दिखाए, फिर मारा गया क्रूस पर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूं। वो जिंदा है, इसलिए मैं भी जिंदा हूं। Because he is risen, I can rise. Because he is living, I am alive. वो जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। वो जी उठा है, इसलिए हम भी जी उठेंगे। उसने हमें वो सारी विश्वास आश्वासन दिलाकर गया कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए फिर से आऊंगा। इसलिए मसीह लोग कभी मरते नहीं है। इसलिए मसीह जब मरता है तो कहते हैं ये मसीह में सो गया है। सोने का मतलब कि ये क्या होगा? उठेगा। One day he will rise. एक दिन आएगा जब वो जी उठेगा। मसीह में सिर्फ चंगाइयां, आशीषें सब कुछ नहीं है। मसीह में दूसरा जो जीवन, अनंत जीवन की भी बात करते हैं कि हम मरेंगे नहीं परंतु हम जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और उसने हमें विश्वास दिलाया है, आशा दी है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कहां पर? स्वर्ग में, जहां मैं रहता तुम भी रह सको। We are celebrating Resurrection Day. हम उस आनंद को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि ये एक दिन मैं भी, हम भी जी उठेंगे उसके साथ। हालेलुया। Nothing can hold us. कुछ भी हमें रोक नहीं सकता to be in the grave. उस कब्र में पड़े रहे। क्यों नहीं रोक सकता? क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि यीशु को भी वो कब्र नहीं रोक पाई, वो पत्थर नहीं रोक पाया। लिखा जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उनको कब्र में रखा गया, उसके बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया, लुढ़का दिया गया, बहुत बड़ा पत्थर। और लिखा इतने में उनको चैन नहीं आया, उन्होंने उस पर चेन लगा दी दोनों में और ताले लगा दिए और वहां सिपाहियों को खड़े कर दिया रक्षा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए। जो जीवित होता है उसको कोई रोक नहीं पाता। वो जीवित हुआ, लिखा चेन टूट गई, पत्थर अपने आप पीछे हट गया और वो सिपाही बेहोश हो गए और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। और उन्होंने आकर कहा, तुम मरे हुओं में जीवते को क्यों ढूंढ रही हो? क्या आज हम ऐसे तो नहीं है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हम विश्वास ही नहीं करते कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, क्योंकि वो जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। He died for us, वो हमारे लिए मरा। He rose again, वो दोबारा से जी उठा, वो भी हमारे लिए। और फिर से दोबारा वापस आएगा, फिर से हमारे लिए। आज भी जो वो कर रहा है वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। वो उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया,
हमारे कर्ज जो हमारे ऊपर थे उससे हमें क्षमा किया, हमें माफ किया और कहा तुम भी माफ करना, तुम भी माफ करना। उसने ग्रेशियस, एक जेनरस अपनी उस उदारता को उसने दिखाया। He defeated death, Satan and hell. उसने मौत, शैतान, नर को हरा दिया। और हम दूसरा पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय की 55 आयत में देखते हैं, कहता है मृत्यु तेरी जय कहां रही। और अंग्रेजी में लिखा है, कहता ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। आपको पता है मृत्यु एक बहुत डरावने वाली बात है। ऐसा कोई नहीं जो कह सके मुझे मरना अच्छा लगता है। कह सकता है कोई यहाँ पर कि मुझे मरना अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है मरना? कोई हाथ खड़ा करके बताओ। नो वन वांट्स टू डाई। कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम मरें। कोई नहीं चाहता कि हमें नहीं जीना है। ऐसे चाहे कहते रहे कुछ भी, मेरा आज मारी जाना, मैं तो हाथ तक के मारी जाना। कई लोग ना से धमकियां बड़ी देती हैं। जो धमकी देते हैं वो करते कुछ नहीं, जो करते हैं वो बताते नहीं। लेकिन मरना किसी को पसंद नहीं। मैं आपसे कहता हूं जो सुसाइड भी करते हैं वो अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं करते। ये शैतान है। बाइबल में कहता है शैतान मारने आता है, घात करने आता है, चोरी करने आता है। प्रभु किस लिए आए? कहता मैं इसलिए कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से जीवन पाओ। वो इस संसार में आए प्रियो उस रिश्ते को जोड़ने के लिए जो अदम की वाटिका में टूट गया था। उस रिश्ते को जोड़ने के लिए वापस हमारे लिए आए कि जिस पापों की सजा हमें मिलनी थी, जो दंड हमें भोगने थे, जिसकी सजा हमें मिलनी थी, जो अपराध हमने किए थे, जो गलतियां गुनाह हमने किया था, उसकी सजा जो हमें मिलनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए अपने ऊपर ली। और वहां पर जो वचन यूहन्ना समाचार उसके 3 उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्यों अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया? क्या उससे प्यार नहीं करता था? करता था। लिखा उसने संसार से, जगत से ऐसा प्यार किया। वो जगत कौन है? हम लोग। हम इस प्रकार इस आयत को बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार हम पर किया, हम पर दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और कहा जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अनंत जीवन की बात करते हैं कि मैं तुझे बचाने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अगर अपनी जान दी है तो मैं बचाने के लिए, अगर मैं दोबारा से फिर जी उठा हूं तो वो भी तुम्हारे लिए, और मैं स्वर्ग में जाता हूं तो वो भी तुम्हारे लिए, वहां पर जगह तैयार करता हूं तो वो भी तुम्हारे लिए। वहां पर इसलिए क्योंकि जब मैं वापस बातों पर आऊंगा तुझे लेकर जाऊंगा, वो भी हमारे लिए। कहता तुझे मैं पाप में नहीं रहने दूंगा, मैं पाप से निकाल कर तुझे अपने स्वर्ग में ले जाऊंगा। हालेलुया। वो ऐसा हमारे साथ प्यार किया और जो कुछ वो कर रहा है सब कुछ हमारे लिए, हमारे ही लिए। और अगर हमसे वो पूछे मेरे बेटे मेरी बेटी, प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया? अभी तक क्या किया आपने मेरे लिए? क्या दिया अभी तक? कहता मैंने तो अपनी जान तेरे लिए दे दी, मैंने तो अपना लहू तेरे लिए बहा दिया, मैंने तो अपना शरीर तुम्हारे लिए तो लगा लिया, मैंने तो अपने सर पे कांटों का ताज लगवा लिया, मैंने तो सब कुछ किया है तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो हमसे पूछता है मेरे बेटे मेरी बेटी तूने क्या किया है मेरे लिए? तुमने मेरे लिए क्या किया अभी तक? हम खुद सोच सकते हैं इस बात को कि जब हम अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर उठाकर देखते हैं तो हमें कैसा लगता है अपने आप पे?
कैसा फील करते हैं हम जब उस शर्मिंदगी को सचमुच परमेश्वर मैंने क्या किया है अभी तक आपके लिए। He's asking us, वो हमसे पूछता है। आप कहेंगे मैंने क्या किया है? परमेश्वर में चर्च आता हूं, ठीक है। परमेश्वर में दशमांश देता हूं, ठीक है। परमेश्वर में फास्टिंग भी करता हूं, ठीक है। मैं प्रार्थना भी करता हूं 2 टाइम, ठीक है। मेरे लिए क्या किया है? परमेश्वर पूछता है। ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो। ये जो प्रार्थना करे तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने बचाव के लिए कर रहे हो। फास्टिंग अपने फायदे के लिए कर रहे हो, दशमांश अपने फायदे के लिए दे रहे हो कि हम आज ही हो जाए। चर्च भी अपने फायदे के लिए आते हो कि हम सही सलामत रहे, खुश रहे। मेरे लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या करना है मैं परमेश्वर के लिए? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? पापियों का उद्धार करने के लिए। कौन है पापी? हमें अच्छे भले चाहिए या पापी चाहिए? हमें तो अच्छे भले चाहिए। अच्छे जो अच्छे लोग होंगे हम तो उनको पसंद करते हैं। जो पापी हम उनके रास्तों पे भी नहीं जाते, उनके मार्गों में भी नहीं खड़े होते, जैसे वचन में लिखा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? क्या करने के लिए? पापी बनने के लिए? बचाने के लिए। हमारा आपका प्रियो ये फर्ज बनता है कि जब हम बचाए गए हैं तो वो भी बचाए जाएं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं। जब हम अपने आप को भेड़े मानते हैं तो हमारा फर्ज है हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, कोई और इधर उधर में जो प्रभु को नहीं जानते उसको जाकर अपनी गवाही बताएं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था, मैं पाप करने वाला व्यक्ति था, मैं गालियां देने वाला, मैं ऐसे बुरे बुरे काम करने वाला और सब वो दुनिया अय्याशी करती थी वैसा करता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन ऐसा बदल दिया कि मैं मेरे परिवार के साथ प्रभु में आनंद करता हूं, प्रभु में खुश रहता हूं। वो गवाही परमेश्वर चाहता। कहता अगर तुम मुझसे शर्माओगे, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुझसे शर्माऊंगा, मैं भी तुझसे शर्माऊंगा। प्रियो, आज परमेश्वर के उस बलिदान और उसके जी उठने को जब हम याद करते हैं, खुशी मना रहे, आनंद, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है ना, वो शांति यहां होनी चाहिए हमारे दिल में। और दिल में शांति और आनंद जो है हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। मुझे ना कई बार लोग कहते हैं पास्टर जी आप हमेशा हंसते ही रहते हो, आप मतलब आप कुछ भी बात नहीं होती तो आप हंसते ही रहते हो, क्यों? क्या आपको कभी दुख नहीं हुआ? कभी तो कुछ तो दुख गिनाओ तो बहुत है, लेकिन जो आनंद उसने दिया है उसे मैं अपने जीवन से कभी खोने नहीं दे सकता, किसी के कारण नहीं, चाहे कोई भी हो। मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता, मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो शांति परमेश्वर ने मुझे दी है। चाहे मेरे पास खाने के लिए कुछ है, चाहे नहीं है, मेरी जेब में पैसा है चाहे नहीं है, मैं चाहे अच्छा कपड़ा है नहीं है, लेकिन मैं जो आनंद परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है उसे मैं खोने नहीं दूंगा किसी को। मैं अपने चेहरे को कभी भी अशांत नहीं कर सकता हूं। मेरे दिल में जो शांति दी है परमेश्वर, उसको खत्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने वो शांति इसीलिए दी है। उसने कहा तुम इस शांति को बनाए रखना, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। उस शांति को बनाए रखना हमारे हाथ में है। जब आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, बुरा बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, मन में गलत गलत बातें सोचते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में अभी भी शांति नहीं है। अब उस शांति को परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे जीवन को शांत कर, मैं आनंद से भरना चाहता हूं। तो परमेश्वर में आनंद से भरता है, अपनी शांति से भरता है, तब हम लोगों को शांति दे सकते हैं। तुम शांत रहो। द वर्ड इज इन हिब्रू शालोम। आपने मेरे नाम के पीछे भी दिखा होगा, सोहन अल शालोम। शालोम का मतलब होता है तुम्हें शांति मिले।
प्रभु यीशु मसीह उस समय में हिब्रू बोलते थे, शालोम एवरीवन, तुम्हें शांति मिले। इसलिए शालोम को वर्ड को सलाम में बदल दिया है, लोग अभी सलाम कहते हैं। एक्चुअली द वर्ड इज शालोम। शालोम सलाम एक ही बात है, शालोम सलाम एक ही बात है। शालोम मतलब तुम्हें शांति मिले। तभी हम शांति दूसरों को दे सकते हैं अगर मेरे जीवन में शांति है। तभी मैं किसी को ब्लेस कर सकता हूं अगर मैं ब्लेस्ड हूं। जैसे अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने, तू ब्लेस्ड होगा और तेरे द्वारा लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीष पाएंगे। तुम आशीष दोगे, तुम्हारे द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे। मैं ही आशीष नहीं तो मैं आशीष कैसे करूंगा? मैं ही शांत नहीं हूं तो मैं दूसरों को शांत कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ अशांत करता हूं, मैं तो झगड़ा डालता हूं, मैं तो लड़ाई करता हूं, लड़ाई की बात ढूंढता हूं। किसी ना किसी रीति से घर में लड़ाई हो जाए और मैं खुश हो जाता हूं। एक किसका काम होता है भाई? शैतान आता है लड़ाई करवाने। फिर नाम किसका लगाते हैं? मैं थोड़ी किया, शैतान ने किया है। एक बार बड़ी हंसी वाली बात हो गई। एक बार एक व्यक्ति कुएं के ऊपर पड़ा हुआ लेटा हुआ था, कुएं के ऊपर, और शैतान उसके पास आकर उससे हिलाया, बोला भाई भाई भाई। शैतान उसके पास है, कुएं के ऊपर लेटा बंदा था, उसको बोलता भाई यहां से पीछे हट जाओ, बीच में गिर गए तुम मेरा नाम लगाओगे। हर बात के लिए हम शैतान शैतान बोलते हैं, लेकिन सजा हमें मिलनी है। आप चाहे बेशक शैतान को फर्स्ट रख दो, हर बात शैतान, लेकिन सजा हमें मिलनी है, ये याद रखना। शैतान तो करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने शैतान को मौका कैसे दे दिया? यीशु ने कहा मैं तो तुझे अपनी शांति दे दी थी, तुमने उस शांति को क्यों नहीं बनाए रखा? मैंने तो तुम्हें आशीष कर दिया था, तुमने उस आशीषों को क्यों नहीं बनाए रखा? मैंने क्या नहीं तेरे लिए किया? जो कुछ तूने मांगा वो सब दिया, इवन तेरे मांगने से पहले ही दे दिया। तुमने उसमें क्यों उसको बनाए क्यों नहीं रखा? हालेलुया। प्रियो, आज हमारे पास एक भी सवाल नहीं है जो हम परमेश्वर से कर सके, एक भी बात नहीं है जो परमेश्वर को कह सके कि परमेश्वर व्हाट यू हैव डन फॉर मी, मेरे लिए आपने क्या किया है। बट ही इज हैविंग मेनी क्वेश्चंस। उसके पास बहुत सारे सवाल है हमसे पूछने के लिए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी संतान, तूने क्या किया है मेरे लिए? हालेलुया। हम वचन के अंत में हैं। अच्छा, तो कुछ समय में सोचे इस बातों को। क्या हमारे पास धन्यवाद की भेंट है चढ़ाने के लिए? प्रभु धन्यवाद जो आपने मेरे लिए किया। आपने तो मेरे लिए अपनी जान दे दी, आपने मेरे लिए सब कुछ वो किया जो मुझे बचाने का जो भी जरिया बनता था, आपने वो सब किया। सिर्फ हमें बचाने के लिए प्रभु आपने अपने आप को स्वर्ग से नीचे लेकर आए, गरीब कर दिया, कोड़े खाए, निंदा सही, कांटों का ताज पहनाया, क्रूस पे चढ़ा दिया, मारा गया आपको मेरे लिए। प्रभु मेरे में आपने क्या योग्यता लियाकत देखी थी? मेरे में आपको क्या समझ में आता था? उसने कहा ये तेरे में कोई लियाकत ना थी, तेरे में कोई खूबी ना थी, तुम तो पापी थे, लेकिन मैं पापियों से प्यार करता हूं। मैंने अपना अनुग्रह तुम पर किया है। ये तेरी कोई योग्यता के कारण नहीं, ये मेरा अनुग्रह है। इसलिए पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। नथिंग वी आस्क फ्रॉम यू। प्रभु हम कुछ नहीं मांगते आपसे, आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु, आपने हमें बचा लिया, हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया। हम उसी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना परमेश्वर। थैंक यू प्रभु। आज सुनने वाले जितने जन प्रभु इस वचन को प्रभु हर एक के जीवन में आप काम करें,
पर परमेश्वर आपके लिए और आत्माओं को बचाने वाले बन जाएं, और लोगों को वचन सुनाने वाले बन जाएं, और लोगों को बचाने वाले बन जाएं, और लोगों के जीवन को बदलने वाले बन जाएं। वो कोई और नहीं प्रभु, हम हो जाएं, वो हम हो जाएं, हम करें ऐसा प्रभु। जो लोग पाप में जा रहे, नशे में जा रहे, गरीबी में जा रहे, बुराई में जा रहे, लड़ाई झगड़ों में जा रहे, उनके बचाने का जरिया प्रभु आप हमें भेज, ताकि हम उनके छुड़ौती का कारण बन सके, हम उनके छुटकारे का कारण बन सके। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके प्यार के लिए, जो एंड्यूर्स लव, जो बड़ा प्यार आपने हमें किया, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जो अनलिमिटेड है, ऐसा प्यार आपने हमसे किया, उसके लिए कोटिन कोटिन धन्यवाद परमेश्वर। हमसे कोई भी गलती हुई हमें क्षमा करना, हम आपके बच्चे हैं और आपके मार्ग को, आपके रास्तों पर चलना चाहते हैं। अब हमारी अगुवाई करना, अब हमें संभालना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो अपने समर्पण के साथ आपके चरणों में, हम सभी को आशीष करना। अगले समय को सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांग लेते हैं। खुदा का धन्यवाद प्रभु, आप सभी को आशीष करें।